इस समय पर फेस्टिव सीजन चल रहा है, मतलब कि एक शुभ समय चल रहा है नई गाड़ी खरीदने के लिए। इसलिए गाड़ियों की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई तो गाड़ियां होंगी जो सबसे कम बिक रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सितंबर के महीने में सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ। 20th पोजीशन पर है होंडा की सिटी, जिसकी 1599 1599 यूनिट्स बिक पाई हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। होंडा सिटी अपनी सेगमेंट की किंग है, मतलब जो भी बोलो भाई, ये एक लेजेंड कार है, सालों से इंडियन मार्केट में अवेलेबल है और लोग बाग इस गाड़ी के दीवाने थे। इस गाड़ी को अपने पास रखने का मतलब था कि आप एक एलिट क्लास लोगों में आते हो, आप एक प्रीमियम गाड़ी ड्राइव करते हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल इसकी हालत देखिए, 20th लीस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। वैसे कमेंट कर आप लोग बताइएगा कि आपको पुरानी वाली होंडा सिटी ज़्यादा बेहतर लगती है या फिर नई वाली होंडा सिटी जो होंडा ने अभी हाल ही में लॉन्च करी है। 19th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टाइगून, जिसकी 1586 1586 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस लिस्ट में सेडान्स का आना तो फिर भी ऑब्वियस है, इस समय सेडान्स का मार्केट उतना तगड़ा नहीं चल रहा है, लेकिन किसी एक एसयूवी का आना, वो भी कोई ऐसी वैसी एसयूवी नहीं है। टाइगोन एक काफ़ी अच्छी एसयूवी है, अच्छे खासे बजट में मिल जाती है और उस सेगमेंट की एसयूवी है जिसकी डिमांड भी काफ़ी है। उसके बाद में इस लिस्ट में उसका नाम आना भाई एक्सेप्टेबल नहीं है। 18th पोजीशन पर है स्कोडा की स्लाविया, जिसकी 1581 1581 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भले ये गाड़ी एक सेडान क्यों ना हो, लेकिन इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लगभग एक एसयूवी की ग्राउंड क्लियरेंस जैसी है। यही सोचकर स्कोडा ने इसको लॉन्च किया था कि जो लोग सेडान खरीदना चाहते हैं लेकिन कम ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से उसको इग्नोर कर देते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह की सेडान परफेक्ट रहेगी। लेकिन अफसोस इसकी भी कोई खास बिक्री हो नहीं रही। 17th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की टिगोर, जिसकी 1534 1534 यूनिट से बिक पाई हैं पूरे भारत में। मतलब ये अपने आप में काफ़ी शॉकिंग बात है कि ये गाड़ी सीएनजी ऑप्शन में अवेलेबल है। इस समय पर सीएनजी लोग बाग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और वो भी ये उस तरह की सीएनजी है जिसमें आपको बूट स्पेस भी मिल जाती है। उसके बावजूद ये 17th लिस्ट सेलिंग गाड़ी है। ये भाई बिल्कुल भी ठीक बात नहीं। इसी गाड़ी का जो हैचबैक वर्जन है टियागो, उसकी बिक्री 8 से 9 हज़ार हर महीने हो रही है और इसकी 1,500 के आसपास डली हुई है। 16th पोजीशन पर आ जाती है मारुति की सियाज, जिसकी 1491 1491 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये होंडा सिटी की सेगमेंट की गाड़ी आप देख सकते हो 16th पोजीशन पर डली हुई है, मतलब कि होंडा सिटी से भी गई गुजरी हालत है। इसी सेगमेंट की एक और गाड़ी है वर्ना, जैसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसकी नेक्स्ट जनरेशन को। वर्ना की बिक्री जो है वो हुई है 2610 यूनिट्स, मतलब कि वो इस लिस्ट में तो नहीं है लेकिन फिर भी उसकी बिक्री कोई उतनी भी शानदार नहीं हो पाई है। 15th पोजीशन पर आई है टोयोटा की रोमियन, मतलब कि अर्टिगा का ही रीबेस्ट वर्जन, जिसकी 1461 1461 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में सितंबर के महीने में। 14th पोजीशन पर है रेनो की काइगर, जिसकी मात्र 980 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। मतलब यार, रेनो की काइगर काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील आपको प्रोवाइड कर रही होती है, और काइगर दिखने में भी कोई ऐसी बेकार नहीं है, उसके बावजूद इतनी कम बिक्री होना समझ नहीं आता। 13th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की हैरियर, जिसकी 926 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। मेरे ख्याल में जब से हैरियर लॉन्च हुई है तब से पहली बार हैरियर का नाम इस लिस्ट में आया है, और वो भी इसलिए क्योंकि इस गाड़ी का फेसलिफ्ट जल्दी ही, मतलब कि कल लॉन्च होने वाला है, जिस वजह से इसकी बिक्री डाउन हो रखी है। इसके बाद 12th पोजीशन पर है मोरिस गैराज की एस्टर, जिसकी 901 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। इसके बाद 11th पोजीशन पर है रेनो की क्विड, जिसकी सिर्फ 747 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। मतलब रेनो के पास 3 गाड़ियां हैं, क्विड, काइगर और ट्राइबर, और इन 3 में से 2 गाड़ियां तो लीस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में इंक्लूड हो रखी हैं। और रही बात ड्राइवर की, तो उसकी बिक्री भी कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं हो रखी है। 1642 1642 यूनिट्स बिक पाई हैं उस गाड़ी की भी। तो भाई रेनो की ये हालत हो कैसे रखी है। रेनो मेरे अंदाज में मारुति के बाद दूसरी कंपनी है जो इंडियन कस्टमर्स को काफ़ी अच्छी तरह से समझती है और उसी हिसाब से गाड़ियों को लॉन्च करती है, जैसे कि क्विड है या काइगर है या फिर ट्राइबर है। ये तीनों ही गाड़ियाँ इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से काफ़ी हद तक मैच करती हैं, काफ़ी हद तक ज़रूरतों को पूरा करती हैं, और इनकी बिक्री भी उस हिसाब से एक समय तक हो भी रखी थी। लेकिन धीरे धीरे इतनी बिक्री डाउन हो गई है और कोई नया प्रोडक्ट लंबे समय से उन्होंने लॉन्च भी नहीं किया है। डस्टर को, कैप्चर को डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि वो उतनी डिमांड में नहीं थे, और नेक्स्ट जनरेशन डस्टर भी अभी हाल फिलहाल नहीं 2025 तक लॉन्च होने का बोल रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं जो जापानीज़ कंपनीज़ हैं होंडा या टोयोटा उनके पच्चनों पर चल पड़ी है। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। इसके बाद 10th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की सफारी, जिसकी सिर्फ 516 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। भाई आप देख सकते हो, मतलब एक अगर नया फेसलिफ्ट आने वाला होता है, और हर कंपनी के फेसलिफ्ट का अलग अलग महत्व होता है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो फेसलिफ्ट के नाम पर थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं और लॉन्च कर देते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो फेसलिफ्ट में इतने चेंजेस करती हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन लगने लगती है। आप सफारी की बिक्री देख सकते हो, आमतौर पे 1500 से 1700 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन 516 पर सिमट कर रह गई है। इसके बाद 9th पोजीशन पर है सिट्रन की C3 एयरक्रॉस, जिसकी सिर्फ 400 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 8th पोजीशन पर है जीप की कंपस, जिसकी सिर्फ 391 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। कंपस को जरूरत है नेक्स्ट जनरेशन की, लेकिन ये लोग लॉन्च कर ही नहीं रहे। 7th पोजीशन पर है मारुति की इन्विक्टो, जिसकी सिर्फ 389 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 6th पोजीशन पर है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 237 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में सितंबर के महीने में। आप लोग भी जरा कमेंट कर मुझे बताइएगा कि मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है कि टूसॉन की जो इमेज अगर आप देखते हैं तो उसमें जितनी सेक्सी और जितनी अपीलिंग ये गाड़ी लगती है, उतनी सामने से क्यों नहीं लगती? क्या आपको भी यही सेम फील आता है, या फिर आपको सामने से देखने में भी ये गाड़ी उतनी ही सेक्सी लग रही होती है जितनी इमेजेस में लगती है? 5th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की ग्लॉस्टर, जिसकी 201 यूनिट बिक पाई है पूरे भारत में। 4th पोजीशन पर है सिट्रन की C3, जिसकी 179 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 3rd पोजीशन पर है महिंद्रा की मरार्जो, जिसकी 144 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मरार्जो लीस्ट सेलिंग कार हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं कैसे इस बार 150 यूनिट्स इसकी बिक गई और ये 3rd पोजीशन पर आ गई है, मतलब 22 ने इंप्रूव किया है। 2nd पोजीशन पर है जीप की मेरिडियन, जिसकी 90 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। और बात करते हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है सिट्रन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी सिर्फ 3 यूनिट से बिक पाई हैं पूरे भारत में। मतलब सितंबर के महीने में पूरे के पूरे भारत में सिर्फ 3 लोगों ने सिट्रन C5 एयरक्रॉस खरीदी है। इस गत हो चुकी है इस गाड़ी की। ये पहला प्रोडक्ट था सिट्रन का, और उसके बाद बाकी जो 2 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं वो भी इसी लिस्ट में डले हुए हैं टॉप 5 के अंदर। तो आप सिट्रन का कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्लानिंग्स हैं, जो रिसर्च है, उसकी हालत देख सकते हो। तो चलिए, ये थी सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।